हेलो एंड नमस्कार। स्वागत है आपका देश दुनिया की तमाम सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों में। तो बात करते हैं आज की सबसे पहली खबर, कोरोना के हालात के बीच मोदी का रिव्यू। जी हां, पीएम ने ऑक्सीजन और मेडिकल की उपलब्धता की समीक्षा की। मेडिकल और नर्सिंग स्टूडेंट्स को कोविड ड्यूटी कराने की तैयारी शुरू कर दी गई है। देश भर में कोरोना अपने चरम पर है, जिसको देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब जाकर एक्शन में नजर आते हुए दिखने को मिल रहे हैं। ऑक्सीजन की कमी पर केंद्र, जी हाँ, हाईकोर्ट ने कहा दिल्ली सरकार हम पर जिम्मेदारी थोप रही है। जिन राज्यों में फैक्ट्रियां नहीं, वे भी खुद कर रहे हैं टैंकर की व्यवस्था। लगातार केंद्र सरकार को लेकर जो है हाईकोर्ट लगातार आदेश पे आदेश पारित कर रही है, क्योंकि दिल्ली को अभी तक पर्याप्त मात्रा में जितना उनका कोटा है उतनी ऑक्सीजन केंद्र सरकार ने सप्लाई नहीं की। यहां तक कोर्ट ने कह दिया कि अब पानी सर के ऊपर चढ़ चुका है। अगर केंद्र सरकार जल्द से जल्द व्यवस्था नहीं करती तो उन्हें जो है सख्त कदम उठाने पड़ सकते हैं। बात करते हैं अगली खबर में, तो 24 घंटों में 3,50,000 से ज्यादा मरीज, लगातार 7वें दिन 3,000 से ज्यादा की मौत, कुल संक्रमितों की संख्या 2 करोड़ के करीब। लगातार जब देश में कोरोना अपने पैर पसार रहा था तो उस समय देश के केंद्रीय मंत्रिमंडल से लेकर देश के पंत प्रधान नरेंद्र मोदी तक सभी लोग चुनाव प्रचार प्रसार में व्यस्त थे। इसको देखते हुए अलग अलग जो है स्ट्रेटेजिक निकल के आए और सभी लोगों की राय में जो है बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं दूसरी लहर में चुनाव आयोग की बड़ी गलती और केंद्र में बैठी बीजेपी सरकार के बड़े मंत्रियों ने अगर सूझबूझ दिखाई होती और अगर चुनाव प्रचार प्रसार में इतना ज्यादा मशगूल नहीं होते तो आज हालात कुछ बेहतर होते हैं। चलते हैं अगली खबर की तरफ। जी हाँ, वायरस कल्चर वाली देश की सबसे पुरानी लैब से रिपोर्ट, 13 महीनों में बिना ब्रेक वायरस की जीनोम सीक्वेंसिंग कर रहे 210 वैज्ञानिक देश के हर एयरपोर्ट से हैदराबाद की इस लैब में जाते हैं सैंपल। बात करते हैं अगली सबसे बड़ी खबर, देश की हालात बिना जानकारी तूफान में तैरती कश्ती जैसी। जब केस घटे तो पीएम ने क्रेडिट लिया और हालात बिगड़े तो राज्यों को दोष दे रहे हैं। जी हाँ, बात कर रहे हैं हम राहुल गांधी की। उन्होंने सीधा केंद्र पर निशाना साधते हुए कहा कि जब देश में वैक्सीन के जो है निर्माता हुई, जब निर्मात हो गया उसके बाद जो है वैक्सीन गुरु के नाम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना पूरा क्रेडिट लिया। जब देश के हालात इस कदर खराब है कि शमशान घाटों में भी लोगों को नंबर्स और टोकन मिलने शुरू हो गए, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगी? ये सिस्टम क्या है? ये सिस्टम है मोदी सरकार। इस प्रकार के जो बयान है वो विपक्ष पार्टियां लगातार देती रहती हैं। बात करते हैं अगली सीबीएसई के बारे में। जी हाँ, सीबीएसई के 10वीं और के जो रिजल्ट है वो 10 जून को या 20 जून के करीब जो है घोषित किए जा सकते हैं। रिजल्ट के लिए 8 टीचर्स की कमेटी बनेगी। पिछले 3 साल के बेस्ट रिजल्ट के आधार पर मिलेंगे नंबर। जी हाँ दोस्तों, इसकी जानकारी के लिए आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, हम आपको इसको विस्तार में बता देंगे। चलते हैं अगली खबर के बारे में। बंगाल में दिन भर चला खेला, जीत हार के दावे के बाद नंदीग्राम में संग्राम में हारी ममता, लेकिन शुभेंद्रन 1956 वोट से जीते। लेकिन उसके बावजूद ममता तो चुनाव हार गई, लेकिन ममता बनर्जी की टीएमसी पार्टी पूरी तरह से बहुमत में बंगाल को जीत ली है। चलते हैं अगली सबसे बड़ी खबर की तरफ। जी हाँ दोस्तों, देश भर में लॉकडाउन की जो है उसे बढ़ाया जा रहा है कल लगातार, क्योंकि अगर बात करें आज पंजाब ने भी जो है मिनी लॉकडाउन की घोषणा कर दी और साफ साफ कहा कि जो बाहर से लोग आ रहे हैं उनके पास अगर कोरोना का जो टेस्ट है यानी कि कोरोना पीसीआर टेस्ट होगा, अगर निगेटिव होगा तभी उन्हें जो है अंदर आने की अनुमति मिलेगी, अन्यथा पंजाब पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया गया है एक मिनी लॉकडाउन में। जी हाँ, हवाई मार्ग भी बंद कर दिया गया, सड़क मार्ग भी बंद कर दिया गया और रेल मार्ग भी बंद कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं अब पूरी तरह से सख्त लॉकडाउन पूरे देश में लगता जा रहा है। 10 मई तक के लिए लॉकडाउन को गोवा ने भी बढ़ा दिया, यानी गोवा में भी अब आपको जो है लॉकडाउन देखने को मिलेगा पूरी तरह से। तो देश के अलग अलग राज्यों में अलग अलग सेक्शन में, चाहे वो गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, पंजाब हो, दिल्ली हो, तमिलनाडु हो, बंगाल हो, इन तमाम जगहों पे पूरी तरह से लॉकडाउन को घोषित कर दिया गया और उम्मीद बताई जा रही जो एक्सपर्ट्स की राय है कि ये लॉकडाउन पूरा मई तक चल सकता है, क्योंकि हालात जो हैं अभी ठीक नहीं हो रहे हैं। बात करते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में जहां पे सबसे ज़्यादा कोरोना केसेस देखने को मिल रहे हैं, यहां पर हालात पिछले एक सप्ताह से लगभग थोड़े ठीक हो रहे हैं। बात करें इस बार 24 घंटों में तो 60,000 से नीचे का आंकड़ा पार हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, बहुत लंबे समय के बाद 60,000 से नीचे जो है महाराष्ट्र में आंकड़ा निकल गया और मुंबई की बात करें तो 3,600 करीब के मामले निकल कर आए। यहाँ पर सीएम उद्धव ठाकरे ने कहा है कि अब जो लॉकडाउन लगा है 15 मई तक का, ये लॉकडाउन पहले के मुकाबले उतना सख्त नहीं होगा। लोगों को यहाँ पे थोड़ी रियायत दी जाएगी, राहत मिलेगी, दुकानदारों को भी थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे जो है स्टेप बाय स्टेप जो है अनलॉक की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। तो कहीं ना कहीं अब बात करते हैं अगली खबर की तरफ। कोविड अस्पताल में हंगामा। जी हाँ दोस्तों, लगातार मरीजों को भर्ती कराने आए परिजन डॉक्टरों से उलझे, गाली गलौज की, मारपीट की कोशिश की। विरोध में रेजिडेंट डॉक्टर्स ने 1 घंटे काम बंद रखा, मरीज हुए परेशान। लगातार देश में हॉस्पिटल्स में जो है अब वायलेंस की खबर आपको बार बार सुनने को मिल रही है, क्योंकि देश में हॉस्पिटल की संख्या लिमिटेड है, डॉक्टर्स लिमिटेड है, लेकिन मरीजों की संख्या लाखों में प्रतिदिन निकल के आ रही है। आखिर मोदी सरकार जो अपना प्लान था 1 साल में क्या की, इसको लेकर देश ही नहीं विदेशों की पत्रकारिता ने भी जो है मोदी सरकार पर पूरी तरह से प्रश्न चिन्ह लगा दिया। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में